अब देखो आ रही है। ओके, ठीक है। तो कल हमने लेसन किया था पार्ट 7 पापा खो गए, जो एक नाटक था। और नाटक जो है वो इस बारे में था कि कैसे निर्जीव वस्तुएं भी जीवित हो जाती हैं, जिनमें एक लेटर बॉक्स था, एक बिजली का खंबा था, एक पेड़ था, है ना, कौवा था जो इंसान की आवाज में बात करता था, एक पोस्टर पर बनी हुई औरत थी जो नाचती थी। ठीक है, ये सारी क्या थी? नॉन लिविंग थिंग्स थी, जो निर्जीव चीजें थी वो अचानक से सजीव हो जाती हैं और बोलती हैं। और नाटक में क्या प्लॉट था कि एक छोटी लड़की को एक बच्चा उठाने वाला ले आता है, तो किस प्रकार उसकी सहायता करती हैं ये सारी वस्तुएं। ये सारी वस्तुएं जो जीवित हो जाती हैं, इंसानों की भाषा में बात करती हैं, वो उस लड़की को उसके घर तक कैसे पहुंचाते हैं और उसकी मदद कैसे करते हैं, इस बारे में सारा नाटक था। ठीक है, हमने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज मैंने आपको बोला था एक बार आप घर पे भी इसको रीड करोगे, क्योंकि नाटक कहानियां पढ़ना तो हमें, लेख चाहे बोरिंग हो सकते हैं लेकिन नाटक कहानियां पढ़ना तो हमें अच्छा लगता है। तो आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न हम बुक का ही लेंगे। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? चलिए जी, किसी ने जवाब देना तो बोले जल्दी से। नाटक में आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन लगा और क्यों? रेज योर हैंड। चलिए, इसका हम लिखेंगे कि नाटक में हमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। ठीक है, कौवा क्यों लगा? क्योंकि उसने बच्चा उठाने वाले को भगाने की योजना बनाई और लड़की को उसके घर पहुंचाने के लिए भी योजना बनाई। ठीक है ना, उसी ने कहा था कि हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, भूत भूत सब चिल्लाए और जो बच्चा उठाने वाला था वो भाग गया। और लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में भी उसी ने बनाया था, सारा प्लॉट बनाया था, सारी योजना बनाई थी कि खंबा जो है वो टेढ़ा होकर खड़ा हो जाएगा और लेटर बॉक्स जो है वो पोस्टर पर लिखेगा पापा खो गए। ठीक है, तो उसने सबको सजेशन दी थी। तो हम क्या कहेंगे कि नाटक में सबसे अधिक बुद्धिमान हमें कौवा लगा। क्यों? क्योंकि उसने लड़की को बचाने, छोटी लड़की को बचाने और उसे उसके घर पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी, और उसे उसके घर पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। अब इसमें आप योजना भी लिख सकते हैं कि उसने खंबे को टेढ़ा हो जाने के लिए कहा और लेटर बॉक्स को पोस्टर पर पापा खो जा गए लिखने के लिए भी कहा। ये आप अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है मेन रीजन यही है कि हमें नाटक में सबसे अधिक बुद्धिमान इंटेलिजेंट पात्र जो है वो कौवा लगा, क्योंकि उसने छोटी लड़की को बचाने और उसे उसके घर पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। पहले का आंसर क्लियर है?
ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन करें, फर्स्ट पता चल गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। नाटक के शुरू में हमने पढ़ा था कि दोनों अपनी अपनी अकड़ में खड़े रहते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो उनकी दोस्ती कैसे हुई, कौन बताएगा। हाँ जी हरजीत प्लीज बताएं, बोले। यस मैम। यस मैम। लेटर बॉक्स। एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी हो जाता है। इस घटना से खंबे में जो गुरूर होता है वह खत्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल ठीक, क्लियर आंसर है कि एक बार जोरदार बारिश के समय खंबे पर जो है वो बिजली गिर जाती है और पेड़ उस खंबे को संभाल लेता है, उसे संभालने में वो खुद जख्मी हो जाता है। तो इस प्रकार जो खंबे का घमंड है वो टूट जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक बरसात के दिन बिजली जो है वो खंबे पर गिरती है और खंबा जो है वो पेड़ पर जाके गिर जाता है, पेड़ खंबे को संभाल लेता है और खुद जख्मी हो जाता है, जिससे खंबे का घमंड जो है वो टूट जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। ओके जी भाई, आपके पास थंब रेज का निशान है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज उसको थंब को रेज करा करो कि हमें ये क्वेश्चन पता चल गया, इसका आंसर सही है। वो भी नहीं आप करते हैं, अगर नहीं समझ आता तो हाथ उठा के रेज भी किया जा सकता है कि हमें ये दोबारा कराओ कि हमें दोबारा समझ में नहीं आया। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। एक तूफानी रात में खंबे पर बिजली गिर गई और खंबा जो है वो पेड़ पर जा गिरा, पेड़ ने खंबे को संभाल लिया और इस कोशिश में वो खुद जख्मी हो गया, जिसकी वजह से खंबे का घमंड जो है वो टूट गया और आखिर दोनों में दोस्ती हो गई। चलिए जी, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। ये तो बड़ा आसान जवाब है। लेटर को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। हाँ जी कृष्णा बोलिए। मैम मैम लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसको लाल ताऊ कह के पुकारते थे। हाँ ठीक है, ऋषिता बोलिए बेटा। यस मैम। लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। बिल्कुल ठीक, आंसर इसका सिंपल सा है कि लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग से पुता हुआ था और पूरा लाल था, जिसकी वजह से सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ठीक है जी, वो लाल रंग का था, लाल रंग से पुता हुआ था ऊपर से नीचे तक, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। क्लियर। फर्स्ट तीनों क्वेश्चन, कोई डाउट है। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। अब लेटर बॉक्स की विशेषता बतानी है इसमें। ठीक है, लाल ताऊ बाकी पात्रों से किस प्रकार भिन्न है। तीन हाथ ही खड़े हैं, बाकी सबने क्या किया है बताओ भव्या।
भव्य अनम्यूट करो खुद को जरा। ये देखो सो रही है लड़की, क्लास लगा के सब गायब हो जाते हैं, वॉइस नॉट क्लियर। चलो ठीक है, सो नहीं रही है, जाग रही है और सुन रही है। अपने आप को अनम्यूट तो करो। चलो ठीक है, रहने दो। ओके, ऋषिता, कृष्णा, हरजीत। हरजीत बोलो। यस मैम। लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पेड़ों पत्रों बोते मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता भी नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। ठीक है जी। लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। क्योंकि लास्ट में आपको याद है उसने पोस्टर पर लिखा था पापा खो गए, वो पढ़ा लिखा था। और क्या था, वो भजन सारा दिन गाता रहता था। नीरस वातावरण को भी वो खुशनुमा बनाए रखता था। साथ में जब लोगों की चिट्ठियां पढ़ता था तो उसे समाज की चिंता जो है वो हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरह इन सब बातों के चलते वो सबसे अलग है। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट कि वो पढ़ा लिखा था, ठीक है, और सारा दिन भजन गाकर वातावरण को अच्छा बनाता था। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि वो जब चिट्ठियां उसके अंदर थी उसको पढ़ कर उसे समाज की चिंता सताती रहती थी। ठीक है, तो इसलिए हम उसे अन्य पात्रों से अलग कह सकते हैं या भिन्न कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। बच्ची को बचाने वाले कौन कौन से थे? खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, है ना, और वो पोस्टर वाली लड़की। तो इसमें से जिसमें जान है वो कौन सा प्राणी है? कौवा, है ना। तो नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, वो कौन सा है? सजीव पात्र कौवा। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? बहुत सारे डायलॉग्स उसके ऐसे हैं जिसमें वो खूब मजा करता है। हाँ जी कृष्णा बोलो। यस मैम। मैम नाटक में एकमात्र सजीव पात्र है और वो है कौवा। वह काफी होशियार था। उसने लड़की को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उसने सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान रखता है। दुष्ट आदमी से बच्चे को बचाने के लिए वह सबसे पहले भूत चिल्लाता है। उसकी योजना अनुसार बालिका को उठाने वाले दुष्ट व्यक्ति भूत से डर के बालिका को छोड़कर भाग जाता है। हाँ। और उसी के प्रयास से बच्ची का सुकुशल घर पहुंचने के लिए पुलिस को आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लिख सकते हैं कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, वो है कौवा। और कौवा इस कहानी का बड़ा ही मजेदार पात्र है। वो बच्ची उठाने वाले को भगाने के लिए जोर जोर से भूत भूत चिल्लाकर
सब जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो वो ये भी उसकी आइडिया होता है। उसके बाद लड़की को बचाने के लिए वो योजना बनाता है कि कैसे खंबा सबकी तरफ अपना ध्यान खींचेगा टेढ़ा होकर, और पोस्टर पर वो लेटर बॉक्स से पापा खो गए लिखवाता है। इस तरह उसकी बहुत सारी बातें जो हैं वो कहानी में या नाटक में मजेदार हैं। ठीक है जी। इसमें आप कौवे की विशेषताएं लिखेंगे कि कौवा किस प्रकार इस कहानी को आगे बढ़ाता है, इस नाटक को आगे बढ़ाता है। 5 क्वेश्चन, 5 में से अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज अभी पूछें, उसके बाद अगला करते हैं। मैम Please, if someone have any doubt in these 5 questions, ask. किसी को भी इन 5 प्रश्नों में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछें, नहीं तो अगला लास्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुई? एक दिन भारी वर्षा वाले दिन खंबे पर जो बिजली है वो गिर पड़ी, ठीक, और खंबे को पेड़ ने संभाल लिया, जिसकी वजह से पेड़ खुद जख्मी हो गया। इससे खंबे का सारा घमंड टूट गया और दोनों में दोस्ती हो गई। 5 रिपीट करूं। ओके, बच्ची को बचाने वाले सजीव पात्रों में हम कौवा सबसे मजेदार पात्र है, क्योंकि उसने भूत भूत चिल्लाकर लड़की को उठाने वाले को भगा दिया। उसके बाद वो लड़की को उसके घर तक पहुंचाने के लिए भी योजना बनाता है, खंबे को टेढ़ा होने के लिए कहता है। इसके अलावा नाटक में उसके जो संवाद हैं वो बहुत ही मजेदार है। ठीक है जी। आसान भाषा में आप जो लिख सकते हैं आप लिखेंगे। और हरजीत क्या हुआ, बोले? Ma'am, just I want to give the answer of 6th question. ओके, 6th क्वेश्चन का आंसर, रुक जाओ अभी करते हैं, पहले ये सारे क्लियर हो जाने दो। Okay, ma'am. ये 5, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करने के बाद ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, लास्ट वाला हम करेंगे। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? बताओ जी। सुहाना, अनम्यूट करो खुद को। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि वह लड़की बहुत छोटी थी और उसे अपने घर का पता नहीं था। और साथ ही में अगर वह पात्र चलना फिरना शुरू कर देते तो लोगों को लगता कि ये भूत है। करेक्ट आंसर। इसके 2 रीजन हैं। एक, वो सब निर्जीव वस्तुएं थी, अगर वो बोलना शुरू करते तो लोग ये मानते कि वो सब भूत हैं। दूसरी, लड़की बहुत छोटी थी और उसे अपने घर का पता नहीं था। ठीक है जी, 2 कारण हैं इसके। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी उसके लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी और उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। दूसरा, वो सभी पात्र जो थे वो निर्जीव थे, अगर वो बोलने लगते तो लोगों को लगता कि वो भूत हैं। 2 पॉइंट। ओके, 6 क्वेश्चन हमने करने हैं। अब एक बार दोबारा मैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो दोहरा रही हूं, ध्यान से सुने। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों? आंसर सुनिए ध्यान से। नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा,
क्योंकि कौवे ने ही बच्चे उठाने वाले को भगाने और लड़की को बचाने के लिए और उसके घर पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। ठीक है, ओके जी। उसके बाद पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? एक तूफानी रात में खंबे पर बिजली गिर गई और खंबे को पेड़ ने संभाल लिया। इस कोशिश में पेड़ का अपना हिस्सा भी जल गया, जिसकी वजह से जो खंबा है उसका घमंड टूट गया और पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह ऊपर से नीचे तक लाल रंग से पुता हुआ था, वो लाल रंग का था। उसके बाद लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि वो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था, उसे पढ़ना आता था, वो सारा समय भजन गाता था और नीरस वातावरण को भी अच्छा बना देता था। इसके अलावा जब वो चिट्ठियां पढ़ता था तो उसे समाज की चिंता सताती रहती थी। पांचवा, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? कौवे की हमें बहुत सारी मजेदार बातें लगी, जिसमें आदमी को भगाने के लिए उसका भूत भूत चिल्लाना और अंत में लड़की को घर पहुंचाने के लिए योजना बनाना। इसके अलावा नाटक में उसकी बहुत सारा संवाद जो है वो मजेदार है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो लास्ट में लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, ठीक है, और उसे अपने घर का पता नहीं मालूम था। दूसरा पॉइंट, और अगर सभी निर्जीव वस्तुएं बात करने लगती तो लोग ये समझते कि ये भूत हैं, इस वजह से वो उस लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। 6 क्वेश्चन करने हैं आपने इस लेसन में से। कल का जो टेस्ट है वो किया था, रक्त और हमारा शरीर। उसकी आंसर की सुबह मैंने भेज दी है, प्लीज टैली, ठीक है, कि आपने क्या किया है। अब अगर इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फिर से पूछें। सारे 6 के 6 क्वेश्चंस क्लियर हैं? लिख लोगे उसके आंसर अपने आप? ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी पूछो। ऑल क्लियर कर लोगे अब अपने आप? ठीक है।